नमस्कार। मैं श्रीधर राय दुबे आज एक ऐसे विषय के बारे में और एक ऐसी चिंता के बारे में जो कि अपने देश को किस तरफ ले जा रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं देख रहा हूँ आजकल की यंग जनरेशन की परिस्थिति, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना देश का जो भविष्य है वो बहुत चिंता का विषय हो गया है। आज यूथ जनरेशन जो है उनको कोई संभाल सके ऐसा लग नहीं रहा है। उनके पास कोई प्रॉपरली दिशा नहीं है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो समझदार और करियर ओरिएंटेड हैं वो यहाँ जॉब करते हैं थोड़े बहुत, और ज़्यादातर लोग जो इंटेलेक्चुअल बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे होशियार बच्चे जिनको फ्यूचर बनाना है, वो बच्चे मैं देख रहा हूँ वो बाहर जाने की रेस में लगे हुए हैं। कोई कनाडा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और दूसरे सब कंट्री में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अपना जो मेजर जो अपने बोलते हैं कीमती जो अपना यहाँ का सोर्स है सब बाहर जा रहा है। हम सबकी जवाबदारी है हमारी, हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी और सरकार की, उनको कुछ पॉलिसी डायरेक्शन दे सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। आजकल जो बच्चे देख रहा हूँ मैं, ज़्यादातर बच्चों को मसाला, तम्बाकू, सिगरेट और धीमे धीमे बहुत से अलग अलग नशे में ढलते जा रहे हैं, जिससे मैं मानता हूँ कि आने वाले 20-25 साल बाद अपने देश में जिस तरीके से बच्चे जो ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली मसाला जो तम्बाकू वगैरह है, उन सबका देख करके ऐसा लगता है कि ये सब धीमे धीमे बहुत बीमारियों का घर लेके आएंगे, और 25 साल बाद कम से कम 50% जो बच्चे हैं वो सब कहीं ना कोई प्रॉब्लम में होंगे, कोई बड़ी बीमारी में होंगे, कैंसर है और दूसरी सब बीमारियां हैं उन पर रहेंगे। और केस दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि इतना तम्बाकू, इतना जहाँ देखो सरकारी जगह हो, प्राइवेट जगह हो, वहाँ पे लोग फूकते रहते हैं। उनको कोई सेंस भी नहीं हो रहा है। कुछ इस तरीके के बच्चे हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, जो गवर्नमेंट को इसका कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसमें से पैसे आते हैं तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, और साथ में दूसरा दरवाज़ा भी खोल देते हैं। सपोज़ ऐड वगैरह के लिए इनको बैन कर रखा है, तो दूसरे तरीके से सपोज़ किसी चीज़ की तम्बाकू बन रही है या कुछ मसाला बन रहा है, तो उसी नाम पे, जैसे कि बाबा का मसाला तम्बाकू वगैरह बनते हैं, और दूसरे मतलब उसके फिर इलायची फ्लेवर और ये फ्लेवर करके दूसरा कोई प्रोडक्ट उसी नाम से पॉपुलर करने के लिए और ज़्यादा सेल करने के लिए वो ले आते हैं मार्केट में, जिससे उनका नाम और ब्रांडिंग बनता जाए, जिससे क्या कि तम्बाकू वगैरह में भी ब्रांडिंग दिखे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मैंने ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से पेरेंट ऐसे हैं जिनको कि बच्चों को सामने से कह देते हैं कि तेरे को कुछ नहीं करना है, चल मैं बैठा हूँ ना। आप कब तक बैठे हो? आप किसकी गारंटी ले सकते हो? हम किसका ले सकते गारंटी? हम हमारी गारंटी नहीं ले सकते तो दूसरे की क्या गारंटी लेंगे? तो उसमें से बच्चे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट वगैरह में पैसे ले करके इंटरेस्ट वगैरह में दे रहे हैं। कितने बच्चे ले रहे हैं, और इंटरेस्ट भी कोई 1-2% नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट 3%, 4%, उससे भी ज़्यादा। अमुक एरिया जैसे मैंने देखे हुए हैं उसमें कि 5-5, 6% ले रहे हैं लोग महीने के, और जिससे कि यूथ और उसकी फैमिली धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। और इंटरेस्ट ले रहे हैं और दे रहे हैं, देने वाले बच्चे भी तैयार हो रहे हैं और लेने वाले भी तैयार होते हैं।
और जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तो फिर घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। तो ये जो एक तो मसाले का, दूसरा ये इंटरेस्ट वगैरह में जो कर रहे हैं वो, और इसके अलावा भी अपने देखने जाए तो अभी कुछ ऐसा, कुछ बच्चों में जो अंदर से जो फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं है। और बाकी जो बहुत से बच्चों को मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सब गैम्बलिंग वगैरह में पड़े हुए हैं। गैम्बलिंग जैसे कि क्रिकेट का सट्टा, ये वो क्रिकेट में जो अभी आजकल एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, वर्ल्ड 11 और ये 11 और वो 11 की टीम बना करके रोज़ पैसे डालते रहते हैं। ये डायरेक्टली ऑफिशियली कर दिया है हम लोगों ने सट्टा का। तो ये भी एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि बच्चों को शॉर्ट टर्म में सबको कमा करके पैसे वाला बनना है। हर बच्चे, वैसे देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, पर अब हर बच्चे के पास मोबाइल होगा, हर बच्चे के पास क्लास मोबाइल होगा और महंगा मोबाइल होगा। ये सब कहाँ से मैनेज हो रहा है? बच्चे कमा नहीं रहे, उनकी सैलरी इतनी नहीं हो रही और ये सब कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, इस का सोचना चाहिए। हम लोग पेरेंट, एज अ पेरेंट हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को 10th तक हम लोग टेंशन में रह करके बच्चों को सीरियस बना देते हैं। उसके बाद हम बच्चों को परसेंटेज वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है तो हम बच्चों को उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम कंपटीशन में उतर जाते हैं। हम ऐसा करते हैं जैसे कि हमारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उसके दूसरे फ्रेंड के पास मोबाइल है, तो हम लोग सामने से उसको दिला देते हैं। हम सामने से व्हीकल दिला देते हैं। 18 साल से कम बच्चे व्हीकल चला रहे हैं। लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो फ़ोन करते हैं माँ बाप को, या कितने बच्चों को तो मैंने मरते हुए देखा हुआ है, एक्सीडेंट, डेथ देखे बच्चों को, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उस समय माँ बाप पछताते हैं, और उस समय पछताने में क्या होगा जब हमने ऑलरेडी सब कुछ अपने हाथ से खो दिया है। तो ये अभी देश की कुछ जो मेरे ध्यान में आई ये है परिस्थिति। एक तो ज़्यादातर बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, पान मसाला, गैम्बलिंग, इंटरेस्ट पे। तो ये सब कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए सरकार को और अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए, और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ आज से 25-30 साल बाद, शायद उसके आसपास, अपने यहाँ का जो यूथ है जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं और जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो अब सबसे और बात ये है कि बच्चों को उनके एजुकेशन के हिसाब से नौकरी भी नहीं मिल रही है, और सपोज़ नौकरी मिल भी रही है तो उनको वो उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना उनको चाहिए। इसमें बच्चों का खर्चे का जो अर्निंग का जो कम है, खर्चे का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप देखेंगे होटल वगैरह में मैक्सिमम बच्चे लोग बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, जंक फूड। ये भी एक बड़ा इशू है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर हम सबको अगर ये रोकना है तो कुछ इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा, और हमें हमारे देश को बचाना पड़ेगा ये सब प्रॉब्लम से। और ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, मैसेज पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना कमेंट्स डालें, क्योंकि बहुत से हर कोई आदमी ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है और या फिर बढ़ावा दे रहा है। ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये रोकना ही पड़ेगा। नहीं तो आप नहीं, कल बच्चे आपको बोलेंगे कि आपने हमें रोका नहीं। मैं आप सबका साथ सहकार चाहिए। इसको कुछ ऐसा कीजिए जिससे कारण कि हम लोग कुछ कर सकें इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने सुझाव भेजिए। और अगर मेरे से कुछ हो सकेगा तो मैं और करेंगे कुछ, और कुछ ऐसा करने के लिए हम सबको मिलके एक होना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वस्थ देश, स्वस्थ यूथ की एक हम जो कामना करते हैं, इच्छते हैं, वो करने की हम कोशिश करेंगे।